ना यार, मैं बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से आता हूँ यार, ठीक है। मैंने कभी डेटिंग को लिटरेचर की तरह देखा ही नहीं, ठीक है। मैंने डेटिंग को पता है क्या देखा, मैंने डेटिंग को साइकोलॉजी की भी नजर से नहीं देखा। मैंने डेटिंग को देखा, ये एक लड़की है जो मुझे पसंद है, मुझे नहीं पता मैं किस लीग का हूं, मैंने भी वैसे देखा। मैं उसके पास गया और मैंने उससे बात की, उसने मुझसे तमीज से वापस बात की और हम दोनों ने साथ समय बिताना शुरू किया। हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और समय बिताना चाहते हैं, हम दोनों और करीब आए और हमने अपना फ्यूचर देखना शुरू किया और मैंने उसके साथ ग्रो करना शुरू किया, उसने मेरे साथ ग्रो करना शुरू किया। जब हम दोनों ने एक दूसरे के लिए लाइफ ग्रोथ देखी ना, कि मैं एक बेहतर इंसान, मैं जानवर से इंसान बना भाई, मैं साबुन से बाल धोता था भाई। नाउ आफ्टर मैरिज आई हैव लाइक कंडीशनर एट होम, आई गेट कंफ्यूज्ड वेदर टू अप्लाई शैम्पू और कंडीशनर, बट शी मेड मी a better human and I made her a better woman. I don't know how, but she says that. But मैंने ये चीज देखी है और मैं कभी इसमें साइकोलॉजी पुट अप ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो इस चीज को, तुम लीग्स टैग्स क्यों ला रहे हो। तेरे को एक लड़की पसंद है, गो टू हर, टॉक टू हर, वो मना कर देगी, कम बैक सेज कि उसको नहीं पसंद था, तूने तो प्यार किया ना, तूने एफर्ट डाला ना, डज नॉट मैटर, विल फाइंड समवन एल्स जो शायद तेरे को भी प्यार करेगी, और इट्स वेरी रेयर टू फाइंड समवन जो तुम्हें भी वापस प्यार करे। ट्रू, फेयर। एक छोटा सा ना आपको ना सोचने का मैं पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। आज भी इंडिया में 84 से 87% अरेंज मैरिजेस होती हैं। ओके। और मैंने एक वीडियो डाली थी, शायद डाली या नहीं डाली पता नहीं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने एक पर्सपेक्टिव शेयर किया था। मेरे हिसाब से देयर शुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिजेस। कॉन्सेप्ट होना ही केवल लव मैरिज का चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सॉलिड लॉजिक था मेरा। हमारी केवल दो ही फोर्सेस हैं निखिल भाई, एक सर्वाइवल और एक सेक्स रिप्रोडक्शन, दो मेजर फोर्स हैं जिसके लिए इंसान इवॉल्व होकर यहाँ तक आया है। खाना खाने के लिए लड़ना पड़े, जागना पड़े, चलना पड़े, चाहे हमारे फिजिकल ट्रेस डेवलपमेंट हो, जो हम जी गए, जिंदा रह गए, द नेक्स्ट क्वेस्ट इज टू गेट द वुमेन, ताकि मैं अपनी जीन को आगे ले जाऊं, क्योंकि नेचर की एक ही क्वेस्ट थी भाई, जीन आगे जाना चाहिए। तो हमारा मेजॉरिटी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, बिकॉज वी बिकेम कैपेबल टू गेट सेलेक्टेड बाय द वुमेन so that we can propagate our healthy gene. ये समझे आप बात। अब हमने कैसा सिस्टम बनाया, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, नौकरी लगाने पे ध्यान दे, शादी तेरी हम करा देंगे। जो नेचर की बिगेस्ट फोर्स थी जो तुम्हें इवॉल्व करवाती, वो तो तुमने प्लेट में ले ली। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में मेंटल डिवोर्सेस का रेट हाईएस्ट है। व्हाट आर मेंटल डिवोर्सेस? जहां पर मेल और फीमेल आपस में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट दे आर टुगेदर just for the sake of society or parental pressure, institution of marriage. got it. अब इसमें क्या हुआ, हमने जब उस हिस्से को एज अ रिवॉर्ड देखा कि तू सरकारी नौकरी लग, लड़की तो तेरी तैयार मिलेगी थाली में, तो हमने कभी डेटिंग सीखना चाहा ही नहीं। निखिल भाई, आप इस बात को मानो या मत मानो, अगर आप किसी लड़की के साथ जाके बात कर पाए ना, इट मीन्स यू आर प्रिविलेज इन सम वे और द अदर। मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, कि आप ऐसे स्कूल में थे, ऐसी जगह पर थे, ऐसे पेरेंट्स थे, ऐसे नेटवर्क था, बट स्टिल इंडिया में मेजॉरिटी लोग इतने मैच्योर लोग, उन्हें बातें तक नहीं करनी आती एक लड़की से, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम देखा है, तुम्हें केवल पढ़ाई पे मेहनत करनी है। अब मानो एक आपका बेटा है या मेरा कहीं बेटा होता है, बड़ा होता है, मैं उसको समझा दूं, देख बात ऐसी है, तेरा खाना, तेरी करियर, तेरा करियर और तेरी पार्टनर तेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है तुझे बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देना। मुझसे मत आके कहना कि मेरी नौकरी लग गई, मेरे लिए लड़की ढूंढो, ये तेरी खुद की जिम्मेदारी है। उसे 1 महीने होगा थोड़ा परेशान, वो एंजाइटी, लेकिन अब उसे पता है अगर मुझे एक लड़की चाहिए, जैसी लड़की मैं पसंद करता हूँ, मुझे अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, मुझे फाइनेंशियली भी ग्रो होना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली भी ग्रो होना पड़ेगा, पर्सनैलिटी भी ग्रो करनी पड़ेगी, बात करना भी सीखना पड़ेगा, फीमेल साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, महीने में 3-4 दिन उनके कैसे जाते हैं मुझे वो भी समझना पड़ेगा। लड़कों को घंटा कुछ नहीं पता, इसलिए तो रिलेशनशिप में जाने के बाद शादी में आजकल अफेयर होनी शुरू हो गए। अफेयर होने क्यों शुरू हो गए? क्योंकि लड़कियों पर फ्रीडम आया, लड़कियों ने फ्रीडम आया तो फ्रीडम को मांगा कि मुझे जिम जाना है। अब जिम जाएंगे, वहां पर उन्हें लाइफ में कभी किसी ने चेज किया नहीं, क्योंकि सुंदर लड़की सरकारी नौकरी वाले को मिल गई, लेकिन सुंदर लड़की चाहती है मुझे कोई चेज करे। जिम में उनको एक ट्रेनर चेज कर रहा है, जो हो गई मैनिपुलेट, हो रहे हैं ऐसे कितने केसेस हैं ऐसे। भाभी कल्चर इज दी, इतना मतलब भाभी वर्ड खराब कर दिया इन्होंने, इस इनके मीम बना बना के। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी को डेटिंग की नॉलेज की जरूरत है। हमारी सोसाइटी को ये माइंडसेट चाहिए कि तुम्हें अपने लिए अपना पार्टनर खुद ढूंढना है, क्योंकि उसमें ही हमें